प्यासे दिल बेजुबान, तुझको ले जाऊं कहाँ, मैं प्यासे दिल बेजुबान, तुझको ले जाऊं कहाँ। आग को आग में ढाल के कब तक जी बहलाएगा, ऐ प्यासे दिल बेजुबान। ये गाना आपको याद है किस पर फिल्माया गया था और इसके संगीतकार कौन थे? जी हाँ, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्माया गया था अब हमारे लाडले जयकिशन पर। जयकिशन जी ने ये गाना फिल्म में पेश किया था। वो फिल्म थी बेगुनाह। ये फिल्म अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ होने के बाद में बैन हो गई, लेकिन आज तक ये गाना अमर है। आज ये गाना मैंने पेश क्यों किया? क्योंकि आज है हमारे लाडले जयकिशन जी की 49वीं पुण्यतिथि। 12 सितंबर 1971 में जयकिशन जी ने हमसे अलविदा कहा, लेकिन आज भी आर के टीम यानी राज कपूर जिसके निर्माता है, आर के टीम ने जो योगदान दिया है ये फिल्म संगीत में, शंकर जयकिशन, हसरत शैलेंद्र, वो आज भी अमर है। ये योगदान की शुरुआत हुई थी फिल्म बरसात से 1949 में। तो आइए पेश करते हैं फिल्म बरसात का एक गीत जिसे जलाल मलिहाबादी ने लिखा था और लता मंगेशकर जी ने गाया था। आज इसे पेश कर रही है प्लेबैक सिंगर वैशाली सामंत। मुझे किसी से प्यार हो गया। वैसे तो बरसात फिल्म सुपरहिट हुई, इतने रिकॉर्ड्स बिक गए कि एचएमवी ने अपने कंपनी को बताया कि सिर्फ बरसात के ही रिकॉर्ड बनाओ, बाकी सब काम बंद करो। इतना सुपरहिट म्यूज़िक था। लेकिन बरसात फिल्म वैसे स्लो थी, बहुत स्लो थी, लेकिन म्यूज़िक की वजह से सुपरहिट हो गई। लेकिन बाद में राज कपूर जी ने अपने स्टाइल चेंज कर दी और आवारा में अपनी एक अलग इमेज बनाई कॉमन मैन की। आवारा के बाद आई श्री 420, वो भी स्टोरी, डायरेक्शन, फोटोग्राफी में कामयाब हुई, सुपरहिट हुई। आइए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं जिसमें आप जयकिशन जी को देखेंगे नाचते हुए, झूमते हुए। मुड़ मुड़ के ना देख, इसे पेश कर रहे हैं वैशाली सामंत और मधु कुरुप। मुड़ मुड़ के ना देख।
मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम में साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो हंस के देखे। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। तो वैशाली सामंत जी एक प्लेबैक सिंगर है, उनका योगदान बहुत ही है फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने कॉम्पोजिशन भी बनाए हैं, गीत भी लिखे हैं, बहुत सारे एल्बम भी पॉपुलर है। मधु कुरुप जी टाटा मोटर्स में सीनियर मैनेजर थे और उनका भी योगदान ये ऑर्केस्ट्रा फील्ड में बहुत है। उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स में, पुना के ग्रुप में, चंद्रशेखर गाडगिल के ग्रुप में बहुत गाए हैं, बहुत प्रोग्राम किए हैं। हमारे सिम्फनी ग्रुप में यादेव शंकर जयकिशन जपाटा में भी उनका योगदान रहा है। आज और एक हस्ती की मुझे याद आ रही है, वो हस्ती है हसरत जयपुरी। उनका स्वर्गवास हुआ था 17 सितंबर को 1999 में। तो आज हम हसरत जयपुरी और जयकिशन जी को एक संगीत भरी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं हमारे अलग अंदाज में। तो हसरत जयपुरी साहब का नाम इकबाल हुसैन, वो रहने वाले जयपुर के। बचपन में उन्होंने अपने दादाजी फ़िदा हुसैन जी से कुछ उर्दू सीखी, फ़ारसी सीखी। बाद में 20 साल की उम्र में वो बम्बई आए। बम्बई आने के बाद उन्होंने कंडक्टर की नौकरी की। उनकी सैलरी थी 11 रुपीज़ पर मंथ। 6-7 साल उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी की, बहुत एंजॉय किया। वो खुद ही कहते हैं, अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ऐसी नौकरी मुझे फिर कभी मिलेगी नहीं और मिली नहीं, क्योंकि एक ज़िंदगी का जो मकसद है, आदमी आता है आदमी जाता है, बस में एक आदमी आता है एक आदमी जाता है, और ऐसी हसीनाएँ आती हैं जिन्हें देखकर मुझे शेर शायरी बहुत सूझती है, तो मैं उनसे टिकट क्यों कटवाऊँ। तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी हसीनाओं से टिकट नहीं कटवाई। बाद में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया बम्बई में, दुकान पर बहुत सारे खिलौने बेचे, फुटपाथ पर बैठकर भी खिलौने बेचे। लेकिन एक दिन उनके मित्र, उसकी मृत्यु हो गई, एक ट्रेजिडी हुई, और उसे देखकर हसरत जी ने एक शेर शायरी लिखी, एक कविता लिखी, मजदूर की लाश। मजदूर की लाश कविता एक मुशायरे में उन्होंने पढ़ी और उससे पृथ्वीराज कपूर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राज कपूर से कहा, ये नौजवान लड़का है, उसमें टैलेंट है। राज कपूर जी उन्हें अपने पृथ्वी थिएटर्स में लेके आए और उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म राज कपूर जी की प्रसाद के लिए गाना लिखवाया। वो पहला गाना था जिया बेकरार है। पहला वो गाने के बोल थे अंगुआ का पेड़ है, जिसे शंकर जी ने कंपोज किया था। शंकर जी ने उन्हें धुन सुनाई और हसरत जी ने ये गाना लिखा। बरसात में 7 गाने हसरत जी ने लिखे हैं। तो ऐसे हसरत जयपुरी को भी हम आज श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। हसरत जयपुरी जी जब जयपुर में रहते थे, तब उनके हवेली के सामने एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा, और राधा को देखकर उन्हें राधा से इश्क हुआ और उन्होंने राधा के लिए एक गीत लिखा, एक प्रेम पत्र लिखा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। इस गाने ने इतिहास रचाया फिल्म संगम में। राज कपूर ने उसे इंक्लूड किया और बढ़िया पिक्चराइज भी किया। तो वो गाना हम पेश करते हैं, ये मेरा प्रेम पत्र, जिसे पेश कर रहे हैं संजय सावंत। इस खत में क्या लिखूं,
ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। संजय सावंत भी एक होनहार कलाकार है। 2000 से भी ज़्यादा उन्होंने स्टेज शो किए हैं, प्लेबैक सिंगिंग की है। उनके एल्बम सारेगामा के एल्बम भी बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे जिसे पिक्चराइज किया था एक नए कलाकार पर। आपको मालूम ही है कि राज कपूर ने शंकर जयकिशन जी को कभी बॉन्डेड लेबर करके ट्रीट किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप अलग निर्माताओं के लिए भी काम कीजिए। इसलिए शंकर जयकिशन ने अमिया चक्रवर्ती, विजय भट्ट और कई निर्माताओं के बैनर सेट किए। कई हीरोओं की इमेज शंकर जयकिशन के संगीत से बनी, जैसे शम्मी कपूर है, राजेंद्र कुमार है। और एक ऐसा हीरो जिन्होंने एंट्री की थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने जब शंकर जयकिशन को कन्विंस किया, विजय भट्ट ने उनको कहा आप शंकर जयकिशन को कन्विंस करिए तो अब मैं आपको चांस देता हूँ। और वो फिल्म थी हरियाले और रास्ता। वो हीरो थे मनोज कुमार। तो आइए सुनते हैं हरियाले और रास्ता फिल्म का एक गीत, इफ्तिदाए इश्क में हम। इसे पेश करते हैं श्रीकांत कुलकर्णी और नीलम जी। श्रीकांत कुलकर्णी का भी योगदान इस फिल्म इंडस्ट्री में, ऑर्केस्ट्रा फील्ड में बहुत रहा है। वॉइस ऑफ मुकेश करके वो पॉपुलर है। उन्होंने लता जी के साथ गाया है, मन्ना दा के साथ गाया है। उनके एल्बम भी पॉपुलर है। नीलम जी भी 30 साल से भी ज़्यादा ये ऑर्केस्ट्रा फील्ड में माहिर है। बहुत सारे ग्रुप में उन्होंने अपना गायन पेश किया है। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, वो मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत की बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, वो मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, वो मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, वो मौला जाने क्या होगा आगे।
हसरत जयपुरी की एक खासियत थी जो उनके लड़के ने हमें बताई। अख्तर जी और उनकी बीबी अज़रा जी मेरे एक प्रोग्राम में आए। वैसे तो हमारे यादें शंकर जयंत शो में शंकर जी खुद आए थे 1976 में, और 3 साल पहले मैं एक ऑडियो विजुअल शो शुरू किया तुम्हें याद करते करते, जब उसे चीफ गेस्ट थे अख्तर जी और अज़रा जी। अख्तर जी ने उस वक्त ऐसा कहा कि स्पॉन्टेनियस शायर थे हसरत जयपुरी जी, और उन्होंने जब अख्तर का जन्म हुआ तो उसकी सूरत को देखकर हसरत जयपुरी ने एक गाना लिखा। वो गाना था तेरी प्यारी प्यारी सूरत, जिसने हंगामा मचा दिया। बिना का गीतमाला में सरताज पे वो गाना बहुत बार बजा। आइए सुनते हैं तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। से पेश कर रहे हैं पार्श्व गायक सर्वेश मिश्रा। सर्वेश मिश्रा का भी इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत योगदान रहा है। आजकल पुराने गीतों के जितने गाने पेश किए जाते हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में नौशाद जी के लिए सर्वेश मिश्रा जी लीडिंग है। उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी उन्होंने रिकॉर्ड्स किए हैं, बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, प्लेबैक सिंगिंग भी किए हैं। ऐसे है हमारे प्लेबैक सिंगर सर्वेश मिश्रा जी। तेरे प्यारे प्यारे सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। तेरे प्यारे प्यारे सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्म बद्दू। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। तेरे प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। झलक जो पाता है, राह वहीं रुक जाता है। एक झलक जो पाता है, राह वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना, चांद सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्म बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्म बद्दू। वैसे तो शंकर जयकिशन ने राज कपूर के लिए गाने बनाए, दिलीप कुमार के लिए बनाए, देवानंद के लिए बनाए, और हसरत जयपुरी शैलेंद्र ने बहुत सारे गीत लिखे। हसरत जयपुरी की खासियत है कि अलग अलग शब्द, नए नए शब्द उन्हें सोचते, जैसे चश्मे बद्दूर, शब्बा खैर, उफ़ युमा। उफ़ युमा से मुझे याद रहा है फिल्म जब प्यार किसी से होता है का गीत, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था।
आइए पेश करते हैं वो गीत जिसे गाया है राणा चटर्जी और शिल्पा मालनकर जी ने। राणा चटर्जी भी खुद बहुत संगीत में माहिर है, उन्होंने बहुत सारा शास्त्रीय संगीत भी सीखा है। मन्ना डे साहब के साथ उन्होंने बहुत सारे शो किए हैं, अमिताभ बच्चन के लिए बहुत सारे शो किए हैं। शिल्पा मालनकर जी भी ओरिजिनली डेंटिस्ट है, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग किए हैं, बड़े बहुत सारे टाइटल्स गाए हैं, सीरियल के टाइटल्स गाए हैं और कुछ एल्बम में भी उनका योगदान रहा है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीत जी ओ दिल पर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। दिल तो ये मेरा सनम तेरा तलबहार था, तेरा तलबहार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। उन दिनों जब शंकर जयकिशन ने शुरुआत की 1949 में, बाद में कई अलग अलग सब्जेक्ट पर फिल्में बनी। एक ऐसी फिल्म भारत भूषण के बंधु उन्होंने लॉन्च की बसंत बहार, और शंकर जयकिशन को संगीत के लिए बुलाया। तो बहुत सारे लोग हैं शंकर जयकिशन को कितना संगीत मालूम है, शास्त्रीय संगीत तो उन्हें मालूम ही नहीं है, लेकिन शंकर जयकिशन ने प्रूव करके दिखाया कि वो शास्त्रीय संगीत में भी बढ़िया काम कर सकते हैं। क्योंकि उससे पहले फिल्म आई थी बैजू बावरा, जिसे नौशाद ने बढ़िया गाने दिए थे, और हम समझ रहे थे बैजू बावरा के बाद में ऐसा और कुछ होने वाला नहीं, लेकिन बैजू बावरा की क्वालिटी के गाने शंकर जयकिशन ने बसंत बहार में बनाए। उस फिल्म में रफ़ी साहब ने गाने गाए हैं, मन्ना दा ने गाए हैं। मन्ना दा ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि अगर शंकर जयकिशन नहीं होते तो मेरा करियर इतना बढ़िया ऊंचाई तक नहीं जाता। आइए सुनते हैं क्लासिकल गाना शंकर जयकिशन ने कंपोज किया, फिल्म मेरे हुजूर, झनक झनक
वो ये गाना बहुत सुपरहिट हुआ था। आइए पेश है, किरण शेम्बेकर इसे पेश कर रहे हैं। वैसे किरण शेम्बेकर भी इस ऑर्केस्ट्रा फील्ड में 30-40 साल है। वो मेरे पार्टनर भी रहे हैं सिम्फनी बैनर के। वो वॉइस ऑफ किशोर है, वो हर साल में किशोर कुमार के लिए प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने मराठी हिंदी फिल्मों में प्लेबैक भी दिया है। से है हमारे पार्श्व गायक किरण शेम्बेकर। जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। ये गजरारी चंचल अखियाँ, 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 चंचल अखियाँ, अखियाँ, ये गजरारी चंचल अखियाँ, ओठ गुलाबी फूल की पत्तियाँ, लठ बिखरे तो गाल पे ठहरे, लठ बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया।
बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनके जनके तोरी जनक जनक तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक 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 तोरी बाजे पायलिया। शंकर जी किशन की बरसात 1949 से शुरू हुई तो 72 तक तो कायम रही, बढ़िया गाने दिए। क्यों इतने सक्सेसफुल हुए? क्योंकि हर 5 साल के बाद उन्होंने ट्रेंड चेंज किया, ज़माने के साथ बदलते रहे, ऑर्केस्ट्रेशन चेंज करके, स्टाइल चेंज करके। ऐसा ही एक गीत मैं पेश करता हूँ जिसमें अरेबियन स्टाइल का शंकर जी किशन ने उपयोग किया है, और वो फिल्म थी शिकार। जब ये गाना आशा जी के आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ तब बहुत सारे बोले कि ये गाना तो चलने वाला नहीं है, और किसी ने कहा कि ये वर्ड बराबर नहीं है, इसलिए लता जी ने रिजेक्ट किया, इसलिए आशा जी ने गाया। तो आशा पारेख जी भी बोले ये गाना कट कीजिए, प्रोड्यूसर भी गुरुदत्त फिल्म्स के बोले कि नहीं ये गाना नहीं चाहिए, लेकिन जय किशन जी बोले मुझे कॉन्फिडेंस है यही गाने पे फिल्म चलेगी, और वो गाने पे फिल्म चली। वो गाना था पर्दे में रहने दो। इसे पेश कर रही है वैशाली सामंत। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, मेरे पर्दे में लाख जलवे हैं, कैसे मुझसे नजर मिलाओगे? जब जरा भी नकाब उठाऊंगी, जब जरा भी नकाब उठाऊंगी, याद रखना के चली जाओगी। हाँ तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, 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 अल्लाह मेरी तौबा। सामंत। वैसे तो किशोर कुमार का पुनर्जन्म हुआ आराधना से, लेकिन आराधना से पहले भी कुछ फिल्में आती थी, 1-2 गाने रहते थे। लेकिन शंकर जी की एक खासियत थी, हर गायक को उनके रेंज में अलग अलग गाने दिए। ऐसी एक फिल्म आई थी देवानंद, पर वो गीत फिल्माया गया था। पहले तो देवानंद के लिए शंकर जी, एस डी बर्मन ने किशोर कुमार को भी पार्श्व गायन के रूप में पेश किया था, रफ़ी साहब को भी पेश किया। तो आइए सुनते हैं एक 1968 का गीत जिसमें किशोर कुमार और आशा जी ने एक गाना बढ़िया गाया है। फिल्म है दुनिया दूरिया नज़दीक आ गई। उसे पेश कर रहे हैं किरण शेम्बेकर और मीनल राव। मीनल राव भी इस ऑर्केस्ट्रा फील्ड में 40 साल से माहिर है। बहुत सारे प्रोग्राम किए, प्लेबैक सिंगिंग किए, उषा खन्ना जी के पास, राम लक्ष्मण जी के पास, बहुत सारे एल्बम भी किए। ऐसे है हमारे पार्श्व गायक किरण शेम्बेकर और मीनल राव।
वैसे तो शंकर जयकिशन ने अलग अलग गायकों के लिए गीत बनवाए और सफल हुए। शंकर जी और जयकिशन जी के नेचर अलग अलग थे। शंकर जी बड़े स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, लेकिन जयकिशन जी बहुत हंसमुख थे, बहुत लाइफ भी एंजॉय करते थे। उनका शौक़ रहा है क्रिकेट, और ये क्रिकेट के लिए वो सब मैचेस देखते थे, भले वो क्रॉस मैदान हो, आज़ाद मैदान हो, ब्रेबॉर्न स्टेडियम हो, रणजी ट्रॉफ़ी हो, यूनिवर्सिटी मैचेस हो। मेरे एक दोस्त दादर में रहने वाले चंद्रकांत जी है भिड़े, उन्होंने कहा था कि जयकिशन जी की उनकी मुलाकात एक यूनिवर्सिटी मैच में हुई थी, और जयकिशन वो कौन खेल रहा है, तो अजीत वाडेकर खेल रहा है। इतना इंटरेस्ट था। और बाद में जयकिशन जी ने सभी मैचेस में वो आपको दिखाई देते। लेकिन देखिए क्या बैड लक, देखिए जो गाना बाद में उन्होंने कंपोज किया 1971 में किशोर कुमार जी की आवाज़ में, वो गाना पेश किया और 71 में जयकिशन जी की मृत्यु हुई। वो गाना जब रिकॉर्ड हुआ और बाद में इतना सुपरहिट हुआ, और वो अंदाज़ फिल्म भी बहुत सुपरहिट हुई। लेकिन जब हमारे क्रिकेट टीम ने 1971 में ओवल में विक्ट्री हासिल की अजीत वाडेकर की कैप्टनशिप में, और वो डेट थी 12 सितंबर के कुछ 4-5 दिन पहले, वो विक्ट्री हासिल की और वो टीम बम्बई आई। उनकी बढ़िया प्रोसेशन चल रही थी, और दूसरी ओर से जयकिशन जी की अंत्य यात्रा चल रही थी। और उस समय बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बढ़िया कार्टून बनाया था बम्बई, एक ऐसी बम्बई जिसके एक आँख में आंसू है, दूसरे आँख में हंसू है, यानी एक दुखाश्रु एक आनंदाश्रु। तो आइए सुनते हैं वो एक अंदाज़ फिल्म का एक गीत किशोर कुमार जी की आवाज़ में, जिसे किरण शेम्बेकर पेश कर रहे हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आपने अभी सभी गाने सुने, तो अभी एक ऐसी कविता सुनते हैं, ऐसे 4 लाइनें सुनते हैं जिसे हसरत जयपुरी जी ने जयकिशन जी के बारे में लिखे थे। गीतों का कन्हैया चला गया, अब मेरे गीत वीरान हुए। वो राज दुलारा चला गया, शंकर का प्यारा चला गया। आइए सुनते हैं अब रफ़ी जी की आवाज़ में एक श्रद्धांजलि जयकिशन जी और हसरत जयपुरी साहब के लिए। हंसते गाते यहाँ से गुजर,
अगर मेरा ये निवेदन आपको अच्छा लगे तो मेरे अविस्मरणीय यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।